हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है मैं आपकी हेल्थी लाइफ की हेल्प के लिए आपको टिप्स और रेमेडीज़ बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनसे कि आप अपनी लाइफ को हेल्थी वे में स्पेंड कर सकते हैं, एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर बात की जाए 1000 साल पहले की, इतना पीछे की भी बात क्यों करें, हम बात करते हैं 100 साल पहले की, जब हमारे पास बिजली, पानी वगैरह और दूसरी सहूलतें भी नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे, हम सब सूरज निकलने से पहले उठते होंगे और सूरज गरूब होने तक अपने सारे काम करके सो जाते होंगे। तब हम सूरज के हिसाब से चलते होंगे। कई सदियों तक हम इस लॉ को फॉलो करते हुए आए हैं, लेकिन फिर हमारे पास बिजली की इजाद आई। यहाँ तक तो सब ठीक था, जब हमारे पास आया मोबाइल फ़ोन और इसके बाद आया इंटरनेट, तो ये सब उल्टा हो गया। अब हम रात के 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 से 10 बजे उठ रहे हैं। सदियों से हमारी बॉडी जिस लॉ को फॉलो करते हुए आई थी, हम इस लॉ को तोड़ रहे हैं। रात को देर से सोने की वजह से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है। हम में से कुछ लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और कुछ लोगों का तो पूरा दिन थकावट में ही गुजर जाता है। और ये सब हमारी व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में हो रहा है, जो हमें रात को सोने नहीं देते। ये तो थी प्रॉब्लम नंबर 1। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मजदूर और एक कुर्सी पर बैठकर पैसा कमाने वाले दोनों में से कौन बेहतर है, तो इन दोनों में से किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, तो आप कहेंगे कि जो कुर्सी पर बैठकर पैसे कमा रहा है इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। आप कहेंगे कि मज़दूर तो बेचारा है, लेकिन कभी भी आपने किसी मज़दूर को हाई बीपी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, शुगर, इन चीज़ों का इलाज करवाते हुए देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। और दूसरी तरफ जो आदमी कुर्सी पर बैठकर पैसे कमा रहा है या जो कुर्सी पर ज़्यादा बैठे रहता है, इस आदमी के पास पैसा तो है, लेकिन इसका ज़्यादा पैसा डॉक्टर के पास ही जाता है। इसका ज़्यादा पैसा अद्वियात में खर्च हो रहा है। हमारी बॉडी बैठे बैठे खाने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी इस तरह डिज़ाइन है कि हम फिज़िकल वर्क करें और इसके बाद जो हम खाएंगे वो हमारी बॉडी में लगेगा और वो हमें हजम होगा। आज की जो जनरेशन है, इसका ज़्यादातर जो टाइम है वो कुर्सी पर बैठकर ही गुजर रहा है और हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। कुछ ही लोग हैं जैसे स्पोर्ट्समैन या डांसर या जो योगा करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो घर पर फिजिकल वर्क करते हैं, वही कुछ गिने चुने लोग हैं जो फिजिकल एक्टिव हैं। बाकी लोग फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हैं। हमारा ज़्यादा टाइम कुर्सी पर ही गुजर रहा है। आप मानो या ना मानो, हमारी अगली नस्ल कमज़ोर होती चली जा रही है, फिजिकली वीक होती है और वही हमारे डीएनए से आगे पास होती है। ये तो थी प्रॉब्लम नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। क्या आपको पता है कि इंसान को होने वाली 90% बीमारियों की वजह इंसान का पेट है? ये हमारे मैनेजमेंट की तरह है। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाए तो वो जल्द ही डूब जाएगी। अगर आप कभी कभार फास्ट फूड खा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हो तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये मीठे जहर की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप वॉशरूम में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आप बीमार हैं या आप जल्द ही बीमार होने वाले हैं। आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप देर से सो रहे हैं, आप फास्ट फूड्स, जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, इससे आपकी आने वाली नस्ल को भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप इनको फॉलो करने से बेहतर हो सकते हैं और अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। तो लिहाजा आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिनसे आपकी बॉडी ख़तरे में है या आपकी सेहत ख़तरे में है, आप उनको अवॉइड करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ.